नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। सर पर पांव रखकर भागना होगा क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल सीमांचल की सरहद पर सियासत और सुरक्षा का तापमान अचानक हाई हो गया है। 3 दिन का दौरा, ताबड़तोड़ बैठकें, सीमा चौकियों की समीक्षा और मंच से सख्त संदेश, पूरा इलाका एक बड़े एक्शन मोड में दिखा। साथ ही अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग, सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश और जनता के बीच तीखा संदेश कि ये सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं बल्कि रणनीतिक माना जा रहा है। अमित शाह ने सीमावर्ती गांव को पहला प्रहरी बताते हुए विकास और सुरक्षा को साथ लेकर चलने की बात कही है, तो दूसरी ओर अवैध एक्टिविटीज पर जीरो टॉलरेंस की भी चेतावनी दी गई है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ और कहा है अमित शाह ने अपने दौरे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हालिया सीमांचल दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में उन्होंने सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, जनसंख्या बैलेंस और सीमा से सटे जिलों के विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। ये दौरा प्रशासनिक नजरिए से जितना खास था उतना ही राजनीतिक रूप से भी सुर्खियों में रहा। खास तौर पर भारत नेपाल सीमा से लगे इलाकों में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और अवैध एक्टिविटीज पर सख्त कार्रवाई के मकसद इस यात्रा के केंद्र में रहे। सीमांचल में सख्त संदेश, घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस, सीमा सुरक्षा की बड़ी समीक्षा, अवैध ढांचों पर कार्रवाई तय। आपको बता दें कि सीमांचल क्षेत्र के अंडर आने वाले जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में गृह मंत्री ने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इन जिलों की भौगोलिक स्थिति इन्हें रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनाती है क्योंकि ये सीधे तौर पर नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से पहले ही ये संकेत दिए गए थे कि इस दौरे का मुख्य फोकस सीमा पार होने वाले अवैध गतिविधियों पर काबू पाना होगा और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना होगा। बाकी जानकारी आप इस रिपोर्ट में देखें। दौरे के पहले दिन उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य प्रशासन, खुफिया एजेंसियों और सीमा सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सीमा पर निगरानी व्यवस्था, सेंसिटिव रूट्स की पहचान और पिछले कुछ सालों में दर्ज अवैध घुसपैठ के मामलों का एनालिसिस किया गया। गृह मंत्री ने साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा अवैध घुसपैठ के मुद्दों पर हुई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि घुसपैठ केवल सुरक्षा का सवाल नहीं बल्कि सामाजिक और इकोनॉमिक बैलेंस से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनका कहना था कि अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, जिससे वास्तविक पात्र नागरिकों का हक अफेक्टेड होता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की पहचान कर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और क्या कुछ कहा है इसमें अमित शाह ने, जरा सुने। कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। बिहार को घुसपैठ मुक्त करने के लिए एक बार फिर अमित शाह ने बिहार की धरती से ये ऐलान किया। लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह के इसी बात का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया और क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले सुने। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में ये स्पष्ट बता दिया है कि बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है।
ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। और अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो आप गृह मंत्री हैं और नीचे कीजिए माइक क्या आपकी बिहार में 21 साल से सरकार चल रही है, क्या कर रहा है देश में राज है, तो अगर आया भी है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने ठीक से नहीं निभाई। तो ये जहाँ चुनाव होता है इस तरह के बकवास और बेकार की बातें आपस में लड़ाने का काम भाजपा के लोग जो है करते हैं। विपक्षी नेता होने के नाते तेजस्वी यादव का सवाल उठाना बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग ने खुद ही कहा था कि घुसपैठ ही नहीं है, लेकिन अमित शाह ने यह भी कहा कि केवल कागजों पर ही घुसपैठ खत्म नहीं होंगे बल्कि जमीनी स्तर पर भी इनको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर खास जोर देते हुए गृह मंत्री ने सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीमा चौकियों के हालात, संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी निगरानी तंत्र की समीक्षा की गई। साथ ही जानकारी दी गई कि सीमा के संवेदनशील हिस्सों में नए बॉर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापित किए गए हैं और कुछ जगहों पर ज्यादा बल की तैनाती भी की गई है। उद्देश्य ये है कि अवैध एक्टिविटीज, तस्करी और संदिग्ध आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाया जा सके। बैठक में यह भी सामने आया कि सीमा क्षेत्र के लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतें मिली हैं। गृह मंत्री ने साफ आदेश दिया कि कानून के हिसाब से ऐसे ढांचों को हटाने की प्रक्रिया तेज की जाए। प्रशासन को यह भी कहा गया कि कार्रवाई सही और कानूनी दायरे में हो ताकि किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा ना हो सके। जनसंख्या में बदलाव यानी डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा भी इस दौरे में खास रहा। गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या संरचना में असामान्य परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के लिए गंभीर मुद्दा होता है। उन्होंने अधिकारियों से इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करने और दीर्घकालिक रणनीति बनाने को भी कहा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सभी कार्रवाई संवैधानिक दायरे में होगी। हालांकि विपक्षी दलों के ओर से ये कहा जा रहा है कि इस समय पर बयानबाजी और सवाल उठाना कहीं ना कहीं गलत है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है, उनका कहना है कि सुरक्षा का मुद्दा काफी सेंसिटिव है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें राजनीति का सवाल नहीं उठना चाहिए। गृह मंत्री ने अपने कार्यक्रम के दौरान विकास योजनाओं की भी समीक्षा की। सीमा से सटे गांव के लिए केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं, सड़क निर्माण, संरचना सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी रिपोर्ट ली गई। उन्होंने कहा कि सीमा पर रहने वाले नागरिक देश के पहले प्रहरी हैं और उनके विकास को प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही वाइब्रेंट विलेज जैसे कार्यक्रमों का भी जिक्र किया गया। उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि सीमावर्ती गांव को आधारभूत सुविधा से सशक्त बनाया जाए। तो वहीं दूसरी ओर दौरे के आखिरी दिन पूर्णिया में एक बड़ी बैठक को भी उन्होंने संबोधित किया। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने दोहराया कि देश की सीमाएं सुरक्षित रखना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी अवैध रूप से देश में रह रहा है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असली नागरिकों के अधिकारों को भी पूरी तरीके से रक्षा मिलेगी। साथ ही इस पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा पुलिस बल भी तैनात किए गए और खुफिया एजेंसियों को भी एक्टिव रखा गया। अधिकारियों के मुताबिक सीमा समीक्षा बैठकों में कई व्यवहारिक सुझाव भी सामने आए हैं जिन पर जल्द ही अमल भी किया जाएगा। कुल मिलाकर 3 दिवसीय इस दौरे ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और विकास दोनों को समान महत्व देने का संदेश दिया है। जहां एक ओर सीमा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर सीमावर्ती गांव के विकास, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया। यानी कि आने वाले समय में ये देखना खास होगा कि घोषित नीतियों और निर्देशों को जमीनी स्तर पर आखिर कितनी तेजी से उतारा जाता है और ये कितने प्रभावशालीता से लागू भी हो पाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।